हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी जो 10 बजे की क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग ठीक है लाइव जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। ओके, तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए हमारे लाइव सेक्शन पे। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? प्रयत्न का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, अभिप्रेरण का सिद्धांत या फिर ये रिपीटेड है प्रयत्न का सिद्धांत। कुल मिला के तीन ही ऑप्शन है। तो संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत खेल का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि संस्कृत को बेसिकली एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो है यूज़ किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला सिद्धांत संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन भर्तृहरि की रचना है? वाक्यपदीय, मीमांसा भाष्य, भट्टिकाव्य या फिर ये सभी? भर्तृहरि की जो रचना हो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सारी ही इनकी रचनाएं हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, भानु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? छोटी सी पहचान बताई थी बहुत पहले आप लोगों को। चतुर्थी एक वचन में ज़्यादातर में, नॉट एवरी लेकिन ज़्यादातर में एक ही मात्रा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा, 92 सही उत्तर होता है। और एक बार आप किस में क्या डिफरेंस रहता है इसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? देखिए लंग लकार है यानी भूतकाल है, ठीक है। तो अ तो लगेगा सब में, ये इसकी पहचान है, अ लगा होता है। जैसे अगर प्रश्न दे देता कि अगच्छत जो है कौन सा लकार है, कौन सा वो है, तो आप इजीली पहचान लेते कि ये लंग लकार है, अलग होने की वजह से गच्छ धातु का है। अब यहाँ पे बताना है इसका मध्यम पुरुष एकवचन रूप क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अगच्छः। काव्यालंकार के रचयिता कौन है? दंडी, भामह, रूप्यक, हेमचंद्र। काव्यालंकार के रचयिता, चलिए ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भामह, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? पंचरात्रम, कर्णभार, रत्नावली, दूतवाक्य। दूतवाक्यम लिखा हो सकता था, जो भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। चलिए देखेंगे उत्तर। तो देखिए पंचरात्रम, कर्णभार और दूतवाक्यम इनके द्वारा रचित नाटक है। बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली, जो कि हर्ष ने जिसकी रचना की है। तो बिल्कुल आपका इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी चला जाता है। वने अत्रम पद में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, पूर्व रूप या पर रूप? यस यस, ये तो काफ़ी आसान हो जाता है इस वजह से पहचानना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व रूप स्वर संधि है। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव? प्रति, धनक्षम, ऐसा ही ना। तो पहला जो पद है वो क्या है? एक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, अव्ययी भाव। इनमें से कौन सा माहेश्वर सूत्र नहीं है? आप लोगों ने याद कर लिया है माहेश्वर सूत्र या नहीं अभी तक? जितने लोगों ने अभी तक नहीं याद किया है प्लीज़ याद जाके याद कर लीजिए, वरना इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। हैवरट, चप, लड़, शस्त्र। तो बिल्कुल उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चप कोई माहेश्वर सूत्र नहीं होता है। कुल इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 14। इनमें से कौन सर संधि का भेद नहीं है? अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, लुक संधि या फिर यण संधि? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही जाता है। लुक संधि जो है ये स्वर संधि का भेद नहीं है। अयादि, पूर्व रूप और यण संधि स्वर संधियाँ ही हैं। यद्यपि वह बीमार था, सारी चिन्हों को और हर चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, परंतु वह मेला गया। अब यहाँ इस वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं, उसको आपको सुधारनी है कि सही वाक्य क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। कौन सा वाक्य सही है? जिसमें कोई त्रुटि किसी भी तरह से ना हो।
तो यहाँ पे यद्यपि के साथ तथापि चलता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। सेंस यही बनता है कि हालांकि वो बीमार था फिर भी वो मेला देखने गया, सेंस वही है, लेकिन यद्यपि के साथ आप तथापि यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पे यद्यपि की जगह हालांकि होता, हालांकि वह बीमार था फिर भी वह मेला देखने, तब यहाँ पे फिर आप यूज़ करते। ठीक है, चलिए देखेंगे। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर, डारते होना चाहिए था एनीवेज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार है, रूपक श्लेष यमक उपमा। मन का वर्ड यहाँ पे जो है बहुत रिपीट हुआ है, तो एक ही शब्द जहाँ बार बार रिपीट हो रहा हो एक शब्द पूरा, और उसका अर्थ जो है हर बार अलग है। ठीक है, जैसे एक बार मन का प्रयोग हुआ है किस लिए, मोतियों, जैसे माला की जो मोती होती है उसके लिए, और एक बार मन का मतलब हमारे दिमाग का जो माइंड का, तो इसलिए यूज़ हुआ है, यानी कि अर्थ भिन्न है, एक ही शब्द का मल्टीपल यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो सही अलंकार हो जाता है वो होता है यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है, शौर्य, उपहास, रुदन, हास। तो हास्य हंसना, रुदन रोना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, रुदन। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन में पढ़ के नहीं बताऊंगी, इसमें आपको खुद देखना है। देख लीजिए चारों में से जो अशुद्ध यानी कि गलत लिखा हो। तो देखिए पुष्पांजलि ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही है। भास्कर ऐसे ही लिखा जाता है, उज्जवल भी ऐसे ही लिखा जाता है। अगर गलत है कुछ यहाँ पे तो निरपराध है, ये निरपराध होता है, निरापराध ऐसा नहीं, निरापराध ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, और एक प्रश्न वर्तनी का आ जाता है। और उसके पहले आपको यूपी टेट भी देना है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। संभावित तिथि जो है उसकी मे बी दिसंबर में हो इसका एग्ज़ाम, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये जो देश भर के युवा लिखा है ये क्या है, इसमें कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाता है संज्ञा। यहाँ पे कुल मिला के एक तरह से संज्ञा ही बताई गई है, देश भर के युवाओं की बात हो रही है जो कि एक संज्ञा है। सिर्फ देश भर लगाने का सेंस यही था कि पूरे ओवरऑल एक दो युवा की नहीं बल्कि ओवरऑल इस देश में जितने युवा हैं सबको एक साथ संबोधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संज्ञा। निम्नलिखित कर्मवाच्य का उदाहरण है, इनमें से कर्मवाच्य कौन सा है, पत्र लिया जाता है, एक एक्स्ट्रा लग गया है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो जहाँ पे कर्म प्रधान हो वही होगा कर्मवाच्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। पत्र लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है, पत्र जो कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है, इसको लिया जाता है, ये प्रधान है तो कर्मवाच्य होगा। बाकी के दोनों जो हैं आपके वो क्या है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे जैसे राम और यहाँ पे सीता इसको प्रधानता दी गई, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है। मुझसे बैठा नहीं जाता ये आपका भाववाच्य हो जाता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, वेदना, अध्याय, त्याग, नेत्र, जो स्त्रीलिंग शब्द हो। चलिए देख लेंगे क्या होता है इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर। तो देखिए ये अध्याय खत्म हो गया, उसके नेत्र कुछ भी बोल सकते हैं, रो रहे थे, चमक रहे थे, एनीथिंग, ठीक है। उसने बहुत बड़ा त्याग किया, उसकी वेदना मुझसे देखी नहीं जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ये बहुत सरल तरीका है पहचानने का, है ना। हालांकि कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ शब्द होते हैं पर्टिकुलर जो संस्कृत में अलग लिंग में जाते हैं और हिंदी में अलग, तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। हिंदी नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, सिर्फ हिंदी लिखा होगा, वो उसमें आपको मिलेगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना।
ऑप्शन नंबर डी जाएगा बिल्कुल सही आपका, यमुना ये कालिंदी का पर्यायवाची है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शंस जो है, क्योंकि एक ही शब्द लिखा है, सिर्फ वर्तनी अशुद्ध है एक सबकी, एक बस सही है। तो पढ़ के मैं नहीं बता रही हूँ, आप बस ABCD गैस करिए। कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी जिसको इंग्लिश में आप एग्जैगरेट करना कहते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। तो विकृताकार यानी कि थोड़ा जो हट के, सबसे हट कर बोली, हट कर चेष्टा, हट कर व्यवहार, थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट सा, जैसा रियल में एक्चुअली में नहीं होता है बेसिकली, तो वहाँ पे हास्य रस जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि कुछ कॉमेडी वाला एलिमेंट, कुछ कॉमेडियन, हट के थोड़ा सा सबसे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? गार्ड, सूटकेस, कारतूस, अलमारी। फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द हिंदी भाषा में कौन सा है? एक बार प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाता है कारतूस। ये एक फ्रेंच भाषा से लिया गया वर्ड है जो कि हिंदी में यूज़ किया जाता है। अभी हम आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे, और कोशिश करिएगा कि बेहतरीन करिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इजी है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे असरेटिव सेंटेंस है जिसे निगेटिव में चेंज करना है, यानी कि उसको नकारात्मक बनाना है एक साधारण से वाक्य को। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ऑप्शन देखिए, ही इज़ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, ही इज़ नॉट बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज़ सो गुड एज ही, नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज़ बेटर देन ही। ये पता है आपको, एक ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली हम क्या समझते हैं कि निगेटिव बनाने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने बोला कि सीता एक अच्छी लड़की है, तो आपको मैंने कहा अब इसको बताइए निगेटिव, तो आप बोल देंगे सीता एक अच्छी लड़की नहीं है कि नहीं? आप यही करेंगे। पर आप ये सोचिए कि वही सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सीता एक अच्छी लड़की है तो सेंटेंस का स्वरूप निगेटिव होना चाहिए, लेकिन सेंस नहीं कि सीता को हमने सीधे अच्छी से जो है गंदी बना दिया, वो चीज़ हमें नहीं करनी होती है। इंग्लिश में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि लोग कंफ्यूज हों, ये गलतियाँ करें। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज़ सो गुड एज ही। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि उसकी क्लास में कोई भी बच्चा इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वह है। तो एक तरह से हमारा जो सेंस था कि वो सबसे बेस्ट है, अच्छा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, वो सेंस भी रह गया कि वही सबसे बेस्ट है, और हमारा सेंटेंस भी निगेटिव में हो गया, यानी कि उसमें नकारात्मकता भी आ गई। तो यही चीज़ करना है, और इसीलिए देखने में ये बहुत इजी क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसीलिए पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि लोग ऐसे कंफ्यूज हों। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ डिटरमाइनर। सो डिटरमाइनर मैंने पढ़ाया है थ्योरी, बताइएगा कौन सा सेंटेंस है जो डिटरमाइनर के बारे में सही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन, यानी कि डिटरमाइनर एक प्रकार के नाउन होते हैं। इट इज़ अ लिंकिंग वर्ड, डिटरमाइनर एक तरह के लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच precedes a head word in a noun phrase, or it is a word which follows a head word in a noun phrase. तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ वर्ड विच प्रिसीड्स अ हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज। मतलब कि डिटरमाइनर क्या करते हैं, नाउन फ्रेज में हेड वर्ड के रूप, या कि मुख्य शब्द के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। और डिटरमाइनर की आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैंने पढ़ाया है इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में, एक बार चेक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव फिल करना है, क्या आना चाहिए। इट वॉज ब्लैंक कार ही हैड एवर ड्राइवन। The most comfortable car, the more comfortable, the most comfortable car, the comfortable car, or the comfortablest car. कुल मिला के सही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये बोला गया है एवर ड्राइवन, ही हैड एवर ड्राइवन। एवर वर्ड आ जाता है तो मतलब कि आज तक जो काम जैसे नहीं किया, या आज तक जितना भी किया उसमें ये सबसे बेस्ट था। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है
कि ये सबसे ज़्यादा आज तक जितनी भी उसने कारें चलाई हैं या जो सबसे ज़्यादा आरामदायक कार है उसमें से, या फिर ये कह सकते हैं कि इतनी आरामदायक कार उसने इसके पहले नहीं चलाई थी। ठीक है, सेंस ये आता है। तो जब कंपैरिजन कई कारों में से हो रहा है, दो से अधिक में हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्री आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार ही हैड एवर ड्राइवन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन, either I or he blank going to play, is, are, am or were। चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज़ आ जाएगा। क्योंकि जब ईदर और लग रहा है तो यहाँ पे जब इससे सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब जो है दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार ही हमेशा हम लगाते हैं। तो ईदर आई और ही इज़ गोइंग टू प्ले, हमेशा ये दूसरा जो सब्जेक्ट है जब ईदर और से हम जोड़े हैं तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब यूज़ करेंगे। और हमें पता है ही, शी, इट, इन सब के साथ इज़ लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है ये बताना है। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। अभी कुछ दिन पहले वॉइस की थ्योरी भी पढ़ाई है, प्रैक्टिस भी कराया है। आसान है, बी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बाय लगा है, तो जाहिर सी बात है ये पैसिव वॉइस है। वॉट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज मैंगोज आर राइप। यहाँ पे किस तरह का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है? राइप मतलब होता है पका हुआ, कोई चीज़ पक, जैसे आम, ये आम जो है वो पके हुए हैं। ये किस तरह का विशेषण है? क्वांटिटेटिव, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या? डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड आपने सुना है, कोई चीज़ आप दिखाते हुए, संकेत करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी से ये वर्ड बना हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज जो है एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैंने यही चीज़ आपसे हाइड की, मैंने इस वर्ड पे फोकस किया और आपने आई डोंट नो जो भी आंसर गेस किया होगा उसमें से जितने भी लोगों ने सी गेस किया है वो बिल्कुल सही है। दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है कहलाता है। और इसके बाद जो है जो वर्ब आता है हमेशा नाउन नहीं आता है, ठीक है, जब ये सर्वनाम के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये विशेषण के रूप में यूज़ हुआ है। क्लियर? दिखा रहे हैं, मतलब ये आम बना हुआ है, आप समझाने की मैं कोशिश करी, ये दिखाया जा रहा है कि ये आम जो है वो पके हुए हैं। तो दीज यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और दीज इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, दीज कई जगह पे एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होता है। पर पहचानेंगे आप कैसे? अगर दीज के बाद सब ये लिखा हो आपका कोई नाउन, तो मतलब वहाँ पे वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। अगर दीज के बाद सीधे वर्ब लगा है तो इसका मतलब है वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, दो चीज़ बताई है, दो चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। करिए यहाँ पे फिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इंसिस्टेड ब्लैंक सीइंग द डॉक्यूमेंट। ही इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्टेड टू, इंसिस्टेड इन और इंसिस्टेड बाय सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। चलिए देखेंगे यहाँ पे इंसिस्टेड ऑन जो है वो इसका सही होगा। बेसिकली इंसिस्ट करने के बाद जो है हम ऑन ही यूज़ करते हैं, ये फॉलो करता है, इससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन अगेन। No sooner did we go out on the road, blank it began to rain heavily. कहने का मतलब है कि हम रोड पे जो है गए ही थे, तो जैसे बहुत देर नहीं हुई थी, जैसे ही गए थे वैसे ही पानी जो है खूब तेज़ से बरसने लगा। कहते हैं ना, जैसे हम घर से निकले ही वैसे ही खूब तेज़ पानी बरसने लगा, वही वाली सेंस है। आजकल बरस भी रहा है। When, then, but। चलिए देखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी से ही होगा, देन इट बिगेन टू रेन हैवली। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर से प्रारंभ होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके साथ कंजक्शन देन का यूज़ किया जाता है। रटी रटाई चीज़ है, रट ली। द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम इज़ वॉट? सीता, चो, इव, फिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
फटाफट, इजी इजी तो है लेकिन इजी नहीं भी है, फटाफट से गेस करिए और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़ जाने से पहले। तो चलिए देख लेंगे इसका आंसर। कितने लोगों ने इसका आंसर सीता गेस किया है? राम का फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग शब्द है सीता। नहीं, ये राम वो राम नहीं है, भगवान वाले राम नहीं है। देखिए अगर वो राम होते तो आर कैपिटल में होता, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन हो जाता। यहाँ पे आर ए एम तीनों स्मॉल में लिखा के ये दर्शाया है कि ये कोई भी सिंपल एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भेड़। तो अब भेड़ का जो है भेड़ी होता है फेमिनिन जेंडर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ईव सही हो जाता है। और जितने भी लोगों ने सीधा गेस किया था वो गलत है, ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वुड यू लाइक टू कम विद अस, दिस दैट। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए फटाफट से। वुड यू लाइक टू कम विद अस, दे सेड। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ आना हमारे साथ आना पसंद करोगे, पूछ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आस्क्ड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आस्क्ड यहाँ पे सिर्फ दो ही में है, तो ये इसको आप पहले काट दीजिए, बचे दो, दो में से गेस कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने गेस किया सही है। दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक, क्योंकि वुड यूज़ हुआ है तो वुड यूज़ इसमें करना है। आई वुड लाइक टू कम विद दैम, दैट मच, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।